मेरे बच्चों, आज 4/8/2020 गणित क्लास में आपको पुनः स्वागत है। प्रश्नावली 7.1 चल रहा है, निर्देशांक ज्यामिति। क्योंकि सवाल थोड़ा बड़े बड़े हैं इसलिए कम हो पा रहे हैं। एक प्रश्न है, इसका 7वां प्रश्न। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-5-2-9 से समदूरस्थ हो। कल्पना करें आप। तो अब जब इसका हल होगा तो देखिए आपको मालूम है, इसे एक्स अक्ष कहेंगे, इसे वाई अक्ष कहेंगे। तो मान लिया वह बिंदु जो है H0 एक्स पे कहा है, तो एक्स अक्ष पे कहा है, इस नाते उसको हम H0 मान लिए। सबसे पहले लिखेंगे, मान लिया एक्स अक्ष पर वह बिंदु H0 मतलब x का कोई पॉइंट है लेकिन y पॉइंट नहीं है। y मतलब क्या है, 0 है। इधर वाले आपके x डैश अक्ष कहलाएंगे और ये क्या कहेंगे, y डैश अक्ष कहलाएंगे। ये ध्यान रखना आपको। ये हो गया x अक्ष, y अक्ष, x डैश और y अक्ष। तो x अक्ष पर वो बिंदु क्या होगा, H0, यानी अक्ष पे चूंकि है इस नाते y का पॉइंट क्या होगा, 0। क्योंकि x अक्ष के लिए जो y का निर्देशांक होता है 0 होता है। आप जानते हैं जिस अक्ष पे होगा उसका पॉइंट आएगा। अब जिसे अभी कोई ऋणात्मक पॉइंट कहे तो यदि ऋण 3 कहे तो ऋण 3 का मतलब x डैश अक्ष पे होगा, तब x अक्ष पे नहीं आएगा। और 0 कहे और कोई अंक लिखेगा तब तो चतुर्थांश में होंगे, तब अक्ष पे नहीं होंगे। ध्यान रखना आपको। तो अब यह हो गया। अब हमारे पास दो बिंदु हैं, कौन कौन, उनसे समदूरस्थ, यानी H0 जो है ऋण 2-5 और ऋण 2-9 से समदूरस्थ है। तो हमारे पास जो बिंदु है 2-5 और ऋण 2 और 9, देख रहे हैं। एक्स H0 है जो 2-5 और ऋण 2-9 से समदूरस्थ, मतलब बराबर दूरी पर है। ठीक है ना, क्या मतलब हुआ, बराबर दूरी पर। इसका मतलब 2 यहाँ है तो 5 यहाँ कहीं आएगा, और ऋण 2 यहाँ है तो 9 यहाँ कहीं जाएगा। मतलब इस टाइप का होगा आपका, यहाँ कहीं आएगा उसका। तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको समझने की आवश्यकता है कि 2-5 है, इसका मतलब कहाँ आएगा, चतुर्थ में, और ऋण 2-9 है कहाँ आएगा, द्वितीय में, जहाँ भी बिंदु उसका बने। लेकिन हमें इसको तो प्रश्न निकालना है। अब हमारे पास सूत्र है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सूत्र आपके पास पता है कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले के आधार पे हम पॉइंट निकालेंगे। तो हम लिखेंगे H0 से 2-5 के बीच की दूरी, इसके बाद H0 से ऋण 2-9 के बीच की दूरी। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि नाम तो कुछ है नहीं, लिखेंगे H0 एक पॉइंट हो गया, से 2-5 के बीच की दूरी। हमारे पास इससे हमारे पास क्या है, x1 y1, x2 y2। हम इसको लिख दें x1 y1 को 2-5 और H0। अब देखिए जरा, x2 है H, x1 है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 और यह माइनस ये वाला। कोष्ठ खोलेंगे तो a - b का फुल फॉर्म लगाएंगे इसमें, h - 2 में, तो क्या होता है, a² - b प्लस b² - 2ab। तो h² प्लस a² + b² -2, a का मतलब h और b का मतलब 2। देखिए जरा, प्लस आएगा 0 और कोष्ठ खोलेंगे +5, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। तो h² होगा +4 होगा, -2 दूनी 4h, प्लस यहाँ 5 बराबर h² - 4h एक साथ, +4 या +25, यह आ जाएगा आपका h² - 4h
प्लस 29। इसको थोड़ी देर के लिए समीकरण आप 1 लिख लीजिए। पुनः लिखेंगे ऋण 2 9 और EH0 के बीच की दूरी। ये थोड़ा गैप कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं इतना पटा ना हो, इसलिए देखिए 1.5 लाइन लिया हमने कि थोड़ी थोड़ी दूरी बनी रहे। अब आप यहाँ x1 y1 x2 y2 लिख दीजिए। x1 आपका हो गया -2, y1 हो गया 9, x2 हो गया h, ये हो गया 0। तो x2 माइनस लिखा है ना, तो h माइनस ये क्या होगा आपका मजला कोष्ट हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा y2 0 -9, इसमें मजला का होता नहीं। खोलिए एक बार उसको, फिर EH कोष्ट खोलेंगे, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, कोष्ट के अंदर का चिन्ह तो प्लस हो जाएगा, और शून्य में से 9 घटाएंगे तो -9 ही आएगा। देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो a प्लस बी का होगा, हर जगह प्लस हो जाता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब h और b का मतलब 2। यहाँ 9 का स्क्वायर होगा 81, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो h स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग आएगा 4 प्लस 2 दूनी 4h प्लस 81। एक क्रम से कर देंगे तो 81 4 85 हो जाएगा। एच स्क्वायर प्लस 4h और प्लस 81 4 85, ये हो गया आपका। इसको समीकरण 2 लिख दीजिए। अब जब प्रश्न कहता है कि h0 से 2 -5 और h0 से -2 9 बराबर दूरी पर है, इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। लिखेंगे प्रश्नानुसार समीकरण 1 और समीकरण 2 से। इसका हम समीकरण 1 लिख लीजिए पहले, h स्क्वायर -4h प्लस 29, और ये बराबर आएगा h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 85, वर्गमूल चिन्ह लगाइए। ये समीकरण 1 समीकरण 2। अब यहाँ करना है, इसको हल करना है, तो लिखेंगे दोनों समीकरणों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चूँकि अब वो समीकरण छोड़ दिया, अभी आ गया, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए ध्यान से, अब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल चिन्ह केवल हट जाएगा, केवल वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो मिलेगा हमको h स्क्वायर -4h प्लस 29, यहाँ आएगा h स्क्वायर प्लस 4h 85। अब करेंगे पक्षांतर। पक्षांतर मतलब बीजी पद एक तरफ, आंगिक पद एक तरफ, तो साथ साथ h स्क्वायर अभी वाला आएगा, हम माइनस हो जाएगा, -4h है, ये प्लस से आके माइनस हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए सीधे 85 पहले है, इसको यहाँ पे दीजिए -29 हो जाएगा। h स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों निगेटिव ये नहीं कैंसिल होगा, ध्यान रखना है। तो 4 और 4 -8 हो जाएगा। ये घटाइए, 5 में से 9 नहीं घटेगा 15, 15 में से 9 घटेगा 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में 2 घटेगा 5, -8 बराबर 56, तो h बराबर आ गया 56/-8, 8 से 56 -7 आएगा। h का मान क्या आएगा, -7। इसका मतलब जो h हमने पॉजिटिव की तरफ माना है वो x डैश पे होगा, लेकिन उसकी बात नहीं। तो हमारे पास h का मान निकल गया h, और दूसरा पॉइंट जो है 0 ऑलरेडी, इसमें कोई मान निकालना नहीं है, तो x का मान निकालना था, और y ऑलरेडी 0 है। तो लिख सकते हैं अतः उस बिंदु x अक्ष पे उस बिंदु के निर्देशांक -7 0, ये हमारा उत्तर आ गया। अतः x अक्ष पर वह बिंदु, h का मान कितना निकला -7, और y ऑलरेडी 0 है, वह बिंदु इतना है। या इसको भाषा बदल सकते हैं, कहता है x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक -7 0 है। ये हमारा उत्तर हुआ। अब सवाल थोड़ा बड़े बड़े हैं, एक एक पेज लग रहा है, टाइम लग रहा है। अगला प्रश्न 8वां, तो y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 ऋण 3 Q 10y है
और इनके बीच का जो दूरी है वो है 10 मात्रक। तो कैसे हल करेंगे? इसमें देख लीजिए हमारे पास जो बिंदु हैं वो हैं P, बिंदु का नाम लिख लें, बल्कि दिए हुए बिंदु P क्या मान है इसका? 2 ऋण 3, और कभी निर्देशांक लेंगे तो ब्रैकेट बनता है Q क्या मान है? 10 और Y। अब यहाँ भी वही काम करेंगे, मात्रक तो ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र आपको पता है, बहुत दिन से चल रहा है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हम यहाँ 2 बिंदु हमारे पास हैं, इसी से देख लें, x1 y1 x2 y2। क्रम से लिख दिया आप 2 ऋण 3 10 और y। यहाँ देखिए x2 कितना है? 10, और x1 कितना है? 2 माइनस हो गया आपका। y2 कितना है? तो ये y है, और y1 कितना है? माइनस टाइम -3। ये तो 8 हो जाएगा, 10 में तो घटेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या आएगा? y प्लस 3 का होल स्क्वायर, वर्गमूल चिन्ह लगता रहेगा। यहाँ देखिए 8 का वर्ग हो जाएगा आपका 64। यहाँ देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। 64 y स्क्वायर देखिए 3 का वर्ग 9, यहाँ 3 दूनी 6y। एक लाइन और, y स्क्वायर प्लस 6y और 64 9 73 9 4 3, ठीक है ना? ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ से काम नहीं चलेगा। अब देखिए अभी और कहा है, क्या कहा है? इनके बीच के जो मात्रक है, जो मान है वो 10 मात्रक है, 10 ऐसे लिखते जाइए। अब यहाँ आने पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कोई ऐसा लिख सकता है दोनों पक्षों को हल करने पे, लेकिन काम वही करेंगे, पहले वर्ग करेंगे फिर पक्षांतर करेंगे। तो देखिए 10 का वर्ग कितना होगा? चलो वर्ग लिख देते हैं, ये खुल जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। आप पक्षांतर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? पहले देखिए क्रम से इसको उलट दें, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 पहले से है, और 100 चला जाएगा इधर 0, y स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए 73 धनात्मक है और 100 ऋणात्मक, 100 में से 73 घटेगा, माइनस आएगा, तो 10 में से 3 घटेगा 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 घटेगा 2, माइनस 27। अब इस काम क्या करेंगे? गुणनखंड देखिए, इसका गुणांक 1, इसका 27, 27 ही रहेगा। हमें उलाना है कि 6 आवे, तो 9 3, क्योंकि धन 6 है इसलिए धन 9 और ऋण 3, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y। अब देखिए 9y में 3y घटेंगे 6y, 9 3 27 हो जाएगा। ये गुणनखंड आ गया अब यहाँ। तो y कामन, y प्लस 9 माइनस 3 कामन, y प्लस 9 बराबर 0। दोनों में y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर 0। 2 कंडीशन हो सकते हैं क्या? या तो y प्लस 9 0 या तो y माइनस 3 0। तो दोनों लिखेंगे, यदि y प्लस 9 0 तो y बराबर क्या आएगा? पक्षांतर करें -9, पक्षांतर लिख दीजिए। कोई पक्ष परिवर्तन लिखता है। पुनः y माइनस 3 बराबर 0, यहाँ पक्षांतर होगा इसका, क्या होगा? y बराबर पक्षांतर में चिन्ह बदल जाता है, अंक वही रहता है, तो 3 तो रहेगा, यहाँ ऋण से धन हो जाएगा, तो धन लिखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ धन से ऋण है तो ऋण लिखने की आवश्यकता होगी, ये ध्यान रखना आपको। तो हमारे पास मान 2 आए, y बराबर ऋण 9 और 3, यानी 2 मान होंगे y के। अतः y के अभीष्ट मान कौन कौन होंगे? 9 ऋणात्मक है, तो देखिए जो छोटा
लिखना ढंग होता है कि पहले छोटा अंक बाद में बड़ा अंक, -9 और 3। और यदि आप क्रम बदल भी देंगे तो नंबर तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये लगेगा कि हम बच्चा बहुत अच्छा जानता नहीं है। तो इस प्रकार ये 2 प्रश्न हुए। चूँकि प्रश्न बड़े बड़े हैं, इस 2 प्रश्न ही पर्याप्त हैं।